नमस्ते, मेरा नाम अनु है और अब हम करेंगे चैप्टर 9 हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन और हम हैं पेज 150 पे और 9.4 स्पीशिएशन जो कि है प्रजाकीकरण। हाँ, माने प्रजा के बारे में बताने वाले हैं। What we have seen so far is micro evolution. जो हमने अब तक देखा है वो माइक्रो जैसे छोटा, सूक्ष्म, एवोल्यूशन मूल्यांकन। ठीक है। दैट मीन्स दैट द चेंजेस, इसका मतलब है कि जो परिवर्तन या बदलाव आते हैं आर स्मॉल, छोटे हैं, इवन दो दे आर सिग्निफिकेंट, पर फिर भी महत्वपूर्ण है, इम्पोर्टेंट है। ऑल्सो और दे सिंपली चेंज द कॉमन कैरेक्टरिस्टिक, वो बदलाव लाते हैं आम कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स लक्षण में ऑफ अ पर्टिकुलर स्पीसी, कोई विशेष पर्टिकुलर स्पीसीज जाति में। बट दिस डज नॉट प्रॉपरली एक्सप्लेन, पर यह ठीक से एक्सप्लेन नहीं करता एज टू हाउ न्यू स्पीसीज, पर कैसे नई जाति कम इन टू एग्जिस्टेंस, बनती हैं। दैट कैन बी सेड टू हैव हैपेंड, ये ऐसे हुआ ओनली इफ दिस ग्रुप ऑफ बीटल्स, की ये जो ग्रुप था बीटल्स का, वी आर थिंकिंग अबाउट, जो हम जिसके बारे में हम सोच रहे हैं, स्प्लिट्स इनटू टू पॉपुलेशंस, वो स्प्लिट्स या दो भाग हो जाते हैं उसके, इनटू टू पॉपुलेशंस, दो आबादी हो जाती हैं, दैट कैन रिप्रोड्यूस विद ईच अदर, और वो ये दो आबादी जो हैं दोनों साथ में सेक्स करके दोनों के साथ होता है। When this happens, जब ये होता है, they can be called two independent species, फिर बोल सकते हैं कि ये दो आज़ाद independent species जाती हैं। तो कैन वी एक्सटेंड द रीजनिंग, कि हम ऐसे कर सकते हैं, हम विचार कर सकते हैं, वी हैव यूज, जो हमने अभी बताई है, अबव टू एक्सप्लेन सच स्पीशिएशन, तो हम इसके बाद ये यूज़ करके जो हमने अभी बोला है स्पीशिएशन या प्रजातिकरण के बारे में बोल सकते हैं। कंसिडर व्हाट वुड हैपन, सोचिए क्या होगा, इफ़ द बुशेस द बीटल्स फीड ऑन, कि जो पेड़ पौधे ये बुशेस होते हैं जो ये खा रही हैं बीटल्स, आर स्प्रेड वाइडली ओवर अ माउंटेन रेंज, अगर वो बहुत दूर दूर हैं और एक पर्वत श्रृंखला पे हैं, कि कई सारे पर्वत पे ये सारे बुशेस हैं, द बीटल पॉपुलेशन बिकम्स वेरी लार्ज एज ए रिजल्ट, तो बीटल की जो आबादी है वो बहुत बड़ी हो जाएगी, क्योंकि वो सारे बुशेस पे होगी जो ये पर्वत पे हैं। बट इंडिविजुअल बीटल्स, पर हर एक बीटल जो है, फीड मोस्टली ऑन अ फ्यू नियर बाय बुशेस, तो बीटल्स पर्वत से पर्वत पे नहीं जाने वाले हैं ना, वो वहीं जहाँ बुशेस हैं एक पर्वत पे, उसी एरिया में वहीं रहेंगे थ्रू आउट देयर लाइफ टाइम, उनकी पूरी ज़िंदगी। दे डू नॉट ट्रैवल फार, वो दूर नहीं जाने वाले। सो इन दिस ह्यूज पॉपुलेशन ऑफ बीटल्स, तो ये जो बड़ी आबादी है बीटल्स की, देयर विल बी सब पॉपुलेशंस, उप आबादी रहेगी, छोटे छोटे छोटी आबादी, ये बड़ी आबादी में छोटी आबादी रहेगी, इन नेबरहुड्स, मोहल्लों में, या अड़ोस पड़ोस में, या दो तीन बुशेस में आबादी रहेगी, फिर और दो तीन बुशेस में आबादी रहेगी, तो छोटी छोटी। Since male and female beetles, नर और नारी beetles, have to meet for reproduction, उनको दोनों को साथ में होना पड़ेगा सेक्स करने के लिए, है ना। Most reproduction will be within those sub populations, तो ज़्यादातर जो सेक्स होगा वो उप आबादी में होगा, ये जो अड़ोस पड़ोस में रहते हैं बीटल्स। Of course, an occasional adventurous beetle, कभी कभी एक या दो बीटल होंगे जो ज़्यादा दूर जाएंगे, might go from one side to another, ज़्यादा दूर एक साइड से दूसरी साइड जाएंगे। और अ बीटल इज पिक्ड अप बाय अ क्रो, या एक बीटल कौवा पकड़ लेगा फ्रॉम वन साइड, एक साइड से, और दूसरे में ड्रॉप कर देगा, और खाएगा नहीं कौवा उसको, ऐसे भी हो सकता है। इन आइदर केस, पर फिर भी द माइग्रेंट बीटल, जो इधर से उधर जाता है बीटल, माइग्रेंट माने ट्रैवल करता है, विल रिप्रोड्यूस विद द लोकल पॉपुलेशन, जहाँ वो उसका ड्रॉप होगा, जैसे कौवा उसे वहाँ ड्रॉप कर देगा, वहाँ जो आबादी है बीटल्स की उसके साथ वो सेक्स करेगा,
और बच्चे पैदा करेगा. दिस विल रिजल्ट इन द जीन्स ऑफ द माइग्रेट बीटल एंटरिंग ए न्यू पॉपुलेशन. तो जीन्स जो हैं इस बीटल के, माइग्रेंट बीटल के, जो इधर से उधर गया, वो उसके साथ एक नई आबादी बनेगी. genes of the migrant beetle entering a new population. सॉरी, जो आबादी वहाँ पर्वत पे है जहाँ ये बीटल, माइग्रेंट बीटल का ड्रॉप हुआ, हाँ, तो उसकी जो जीन्स है माइग्रेंट बीटल की, वो नई आबादी के साथ जुड़ेंगी, बनेंगी. दिस काइंड ऑफ जीन फ्लो, ये जो जीन की बहार है, इज बाउंड टू हैपन बिटवीन पॉपुलेशंस. ये होगा ही आबादियों में. दैट आर पार्टली, जो पार्टली बट नॉट कम्प्लीटली सेपरेटेड. तो जो ये आबादी हैं, ये थोड़ा सा अंतर है इनमें, थोड़ा सेपरेशन है, अलग अलग हैं, पर पूरा सेपरेशन नहीं है. If however between two such subpopulations, पर ये अगर समझो कि ऐसे दो उप आबादी हैं और उनके बीच में एक नदी आ जाए, एक बड़ी नदी, a large river comes into existence, बड़ी नदी आ जाए, the two populations, ये जो दो आबादी हैं, will be further isolated, ये अलग हो जाएंगे. The levels of gene flow between them will decrease even further. तो ये जो जीन्स इधर से उधर जाती हैं, क्योंकि सेक्स होता है दोनों आबादियों में, वो और भी कम हो जाएगा. ओवर जनरेशन्स, पीढ़ियों, जब पीढ़ी हो जाएंगी बहुत सारी, जेनेटिक ड्रिफ्ट, अनुवंशिक विभाव, हाँ, ड्रिफ्ट विल अक्यूमुलेट डिफरेंट चेंजेस इन ईच पॉपुलेशन. तो ये जो जेनेटिक ड्रिफ्ट होगी, माने जीन्स की जो अलग मैनिफेस्टेशन होगा, विल अक्यूमुलेट, उनका इकट्ठा होगा, डिफरेंट चेंजेस, अलग बदलाव, इन ईच सब पॉपुलेशन, एक छोटी उप उप आबादी में, है ना. क्योंकि ये पीढ़ियों के ऊपर हो रहा है और सेपरेशन हो गया है नदी से, तो वो अलग, जब नदी आएगी और अलग हुए, तो वो पहली जनरेशन, पहली पीढ़ी में शायद ना दिखे, पर ओवर जनरेशन्स, बहुत सारी पीढ़ियों के में देखेंगे आप, तो फिर ये दिखेगा कि काफ़ी बदलाव आएगा. Also, natural selection may also operate differently in these different geographical locations. Natural selections ये होता है जो जैसे बोला, जैसे बीटल्स के बारे में बोला था कि जो हरी बीटल्स हैं, अगर हरे पेड़ पौधों पे रहेंगी तो वो दिखेंगी नहीं और कम खाई जाएंगी कौओं से. पर अगर ये लाल बीटल्स या ब्लू बीटल्स हों और वो ग्रीन पौधों पे ज़्यादा, हरी पौधों पे ज़्यादा दिखेंगी, तो वो ज़्यादा खाई जाएंगी. तो इसलिए ग्रीन बीटल्स की आबादी बढ़ेगी, क्योंकि वो कम खाई जाएंगी. Thus, for example, in the territory of one subpopulation, तो एक जो उप आबादी है, crows are eliminated by eagles. जो कौवे हैं वो उससे भी बड़ी चिड़िया से एलिमिनेट हो जाते हैं. जैसे आपने बड़ी बड़ी चिड़िया देखी है ना, जो कौवे से भी बड़ी होती है, तो वो जो है कौवे को खाती हैं. बट दिस डज नॉट हैपन फॉर द अदर सब पॉपुलेशन. पर ये नहीं होता है दूसरी आबादी के, उप आबादी के लिए, वह क्रो नंबर्स आर वेरी हाई, जहाँ कौवे के जो नंबर हैं वो बहुत बड़े हैं. As a result, the green variation will be not selected at the first site. तो जो green beetles हैं पहली साइट पे जहाँ कौवे ज़्यादा हैं, वो सिलेक्ट नहीं होगा वहाँ, while it will be strongly selected at the second site. पर अलग साइट पे जहाँ कौवे कम हैं, क्योंकि वो खाए गए हैं और बड़ी चिड़िया से, वहाँ सिलेक्ट होगा. Together the processes of genetic drift, साथ में ये जो प्रक्रिया हैं जेनेटिक ड्रिफ्ट की, आनुवंशिक विभाव की, एंड नेचुरल सिलेक्शन की, जैसे हमने अभी बताया प्रकृति चयन की, विल रिजल्ट इन दीज टू आइसोलेटेड सब पॉपुलेशंस. तो ये दो उप आबादी हो जाएंगी ऑफ बीटल्स बिकमिंग, सॉरी, जो हो जाएंगी मोर एंड मोर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, बहुत अलग हो जाएंगी एक दूसरे से. इवेंचुअली, अंत में, मेंबर्स ऑफ दीज टू ग्रुप्स, इन दोनों जो ग्रुप की जो मेंबर्स हैं, जो बीटल्स हैं,
will be incapable of reproducing with each other. तो अगर इतने अलग हो जाएंगे तो दोनों साथ में सेक्स कर ही नहीं सकते हैं, इवन इफ दे हैपन टू मीट, हम मिले भी तो नहीं कर सकते हैं क्योंकि इतने अलग हो गए हैं पीढ़ियों पीढ़ियों से लेकर, है ना। तो जैसे दो एनिमल्स सेक्स नहीं कर सकते ना, जैसे एक शेर और एक कौवा, ये सेक्स कर सकते हैं नहीं, क्योंकि इनकी आबादी बहुत ही डिफरेंट है। या शेर और लोमड़ी, नहीं होता ऐसे। देयर कैन बी अ नंबर ऑफ वेज, बहुत सारे रास्ते हैं बाय विच दिस कैन हैपन, जिसमें ये हो सकता है कि दोनों जो उपावादी हैं जो साथ रहती थी पर अलग हो गई और पीढ़ियों से अलग 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 होती गई और फिर सेक्स नहीं कर सकी, ऐसे बहुत सारी रास्ते हैं जो ऐसे होगा। इफ द डीएनए चेंजेस, अगर डीएनए में जीन में परिवर्तन आता है, गंभीर अगर परिवर्तन आता है, सिवियर इनफ, सच एज अ चेंज इन द नंबर ऑफ क्रोमोसोम, जैसे क्रोमोसोम्स की जीन के अंदर जो क्रोमोसोम्स होती हैं, अगर उनकी संख्या चेंज हो जाएगी, उनका नंबर चेंज हो जाएगा, तो ये बहुत गंभीर है। इवेंचुअली द जर्म सेल्स ऑफ द टू ग्रुप्स, जो कोशिकाएं होती हैं, जो पहली पहली कोशिकाएं बनती हैं, उन्हें जर्म सेल बोलते हैं। जब मनुष्य भी बनता है, माँ से कोशिकाएं आती हैं, बाप से कोशिकाएं आती हैं, और फिर एक जर्म सेल बनता है और उस जर्म सेल से और कोशिकाएं बनती हैं। तो ये जो जर्म सेल है ये भी नहीं बनेगा, क्योंकि ये डीएनए है या क्रोमोसोम्स हैं, उसकी संख्या अलग है और वो सिमिलर नहीं है, बहुत अलग है। तो जर्म सेल जो पहला सेल बनता है वो भी नहीं बनेगा। और न्यू वेरिएशन या कुछ भी नया परिवर्तन आता है इन विच ग्रीन फीमेल्स, जिसमें हरी नारी बीटल्स जो हैं विल नॉट मेट विद रेड मेल्स, तो वो जो हैं सेक्स नहीं करेंगी लाल नर बीटल्स के साथ, ओनली विद ग्रीन मेल्स, खाली वो ग्रीन हरे नर के साथ सेक्स करेंगी। तो ऐसे भी परिवर्तन आ सकता है। दिस अलाउज वेरी स्ट्रॉन्ग नेचुरल सिलेक्शन फॉर ग्रीननेस, तो नेचुरली अगर नर आदमी बीटल भी हरा होगा और महिला बीटल भी हरी होगी और उसके साथ सेक्स होगा, तो नेचुरली खाली हरा ही जाएगा ना फॉरवर्ड। Now, if such a green female beetle meets a red male from the other group, तो अगर हरी नारी बीटल जो है वो अगर मिलती है एक लाल नर बीटल से दूसरे ग्रुप से, हर बिहेवियर विल इंश्योर, उसका उसका जो स्वभाव है ये नारी बीटल का, विल इंश्योर दैट देयर इज नो रिप्रोडक्शन बिटवीन देम, तो कि उसका स्वभाव ऐसा होगा कि उन दोनों के बीच में सेक्स नहीं होगा, क्योंकि पीढ़ियों से होता नहीं आया है अगर ऐसा सिलेक्शन हुआ, और वो हरी बीटल नहीं जाएगी वरना लाल बीटल के पास इफेक्टिवली न्यू, तो ऐसे नई स्पीसीज, नई जाति बीटल्स की आर बीइंग जनरेटेड बनेगी। ओके, मैं यहाँ बंद करती हूँ, अगली बार करेंगे क्वेश्चंस।